देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसका अपन असमीका का समीकरण में जो मतलब ग्राफ निरूपण करना है। ये असमीका दे रखी है दोनों। इससे सबसे पहला स्टेप वही है जो अपन ने पिछली बार रखा था कि दी गई जो भी असमीका है उसको किस में बदलना है, समीकरण में बदलना है। समीकरण में बदलने का सिंपल सा तरीका है कि इसकी जगह पे अपन क्या लगा देना है, इक्वल टू लगा देना है। और इधर अपन क्या रखेंगे, 2x माइनस वाई, और यहाँ पे इक्वल टू का निशान, और इधर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इस चीज को समझे आप लोग थोड़ा सा। अब आप देखें इधर वही चीज, वही तरीका, वही मेथड लगेगा। यहाँ आपका x आ जाएगा और इधर आपका y, और ये है आपकी फर्स्ट। ये आपका सेकंड। देखिए इसमें तरीका वही था। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, x की जगह पे 0 रखते हैं। अगर मैं इधर x की जगह पे 0 रखता हूँ तो आप देखोगे कि x बराबर 0 माइनस वाई, और बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का। ये चीज समझ रहे होंगे, बार बार यही चीज कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे जिसकी जगह 0 रखा उसको छुपा सकते हैं अपन। तो माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3। इससे ये कट गया और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। फिर आप देखेंगे कि x माइनस वाई की जगह पे 0, और इधर कितना आ गया, माइनस का 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस की 3 आ गई। ये चीज़ आपको समझनी है कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, माइनस का 3। ये सिंपल है, जो अभी तक अपन हर बार यही चीज़ कर रहे हैं। फिर से वही चीज़ लिखी थी मैंने यहाँ पे। फिर देखेंगे आप लोग कि क्या करना है आपको। सबसे पहले x की जगह पे 0 रखूंगा तो ये 2, और x की जगह पे 0 माइनस का y बराबर में कितना आ जाएगा, 4। इसको छुपा देता हूँ तो ये क्या बचेगा, माइनस का y बराबर 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि 2x, और अब मुझे किसकी जगह पे 0 रखना है, y की जगह पे, और इधर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं 4/2, कट के x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको कहना है 2 आ जाएगा। x की y की जगह पे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2 आ गई। ये चीज़ आपको अच्छे से बताई होगी। दूसरा स्टेप क्या होता था अपना, आप बोलेंगे कि जो सेकंड स्टेप है वो क्या होता है, ग्राफ बनाने पर। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो किस प्रकार से बनेगा, देखें आप लोग। x की जगह 0, 1, 2, 3, और इधर लिख दिया मैंने 4। यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और आ गया माइनस का 4। सेम प्रोसेस, -1, -2, -3, और -4। इधर 1, 2, 3, 4, और ये 5। अब आपको देखना क्या है इसके अंदर। सबसे पहली चीज, पहली समीकरण का पहला कॉलम देखना है जिसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, मतलब ये कॉलम आ गया, और मैंने यहाँ पे लिख लिया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। आप देखोगे दूसरे वाले कॉलम में, जो दूसरे वाले कॉलम में x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ आ जाएगा -3 और 0। देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को। इसके अंदर आप लोगों को ये आपकी 0 से होके कोई लाइन जाती नहीं है। उस दिन भी मैंने सिखाया था, ये बन गया ग्राफ इसका। 0 से होके लाइन नहीं जाती है तो पीछे 2 यही पॉइंट बचेंगे। तो इस समीकरण का ग्राफ अपने पास ये बन के आ गया। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4 इधर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू तो 2 और y की वैल्यू कितनी है, 0 है।
x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ से अपन कुछ इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, ये आपके दूसरी समीकरण का अपने पास में क्या बन गया, ग्राफ बन गया। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या करना है अपन को कि असमीका में x, y बराबर क्या रखना है, 0 0 रखना है। अब देखते हैं अपन दोनों में, अगर मैं 0 0 रखता हूं तो क्या कंडीशन आती है। सबसे पहले मैं पहली असमीका लिखता हूं, x माइनस वाई बड़ा है -3 से, इसका मतलब इधर और इधर 0 होगा, तो 0 बड़ा है -3 से। ये चीज तो आपको क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। अगर मैं दूसरी समीकरण की बात करूं तो दूसरी समीकरण क्या है कि 2x माइनस का y और इधर है आपका 4, इसका मतलब ये भी पूरा 0 हो जाएगा, x की जगह 0 और ये 0, तो ये कितना बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। तो आप देखोगे कि क्या कंडीशन पैदा होगी, आप लोगों को ध्यान से देखना है कि यहाँ जो कंडीशन पैदा हो रही है वो क्या है, असमीका संतुष्ट होती है। मतलब छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा। ठीक है, देखें इसको ध्यान से कि असमीका अगर ये संतुष्ट हो रही है, संतुष्ट किस प्रकार से हो रही है कि मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, 0 की तरफ, इसका मतलब 0 बड़ा है किससे, -3 से, तो ये असमीका क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। अब इधर की तरफ मैं देखूंगा तो आप लिखोगे कि असमीका संतुष्ट नहीं है, मतलब छायांकित भाग मूल बिंदु से बाहर की तरफ होगा। देखें इसको, पहली समीकरण संतुष्ट हो रही है, असमीका संतुष्ट होती है, इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा। पहली असमीका क्या थी आपकी, ये ग्राफ था पहली असमीका का। अगर ये संतुष्ट हो रही है, इसका मतलब इसका छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ, ये ग्राफ है, मूल बिंदु इधर है तो इसकी तरफ बनाना है, मतलब ऐसे लाइनें आएगी इसके अंदर, इसकी तरफ। ये चीज आपको समझनी है इसमें, ये कुछ इस प्रकार से लाइनें बनेगी। और दूसरी वाली समीकरण में है जो ये आपका कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, संतुष्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब मूल बिंदु से बाहर की तरफ। अब इधर बनाएंगे तब तो मूल बिंदु आ जाएगा, तो बाहर की तरफ मतलब इस तरफ बनाना पड़ेगा। तो ये आपकी कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार से लागू हो जाएगी, जो आपके असमीका का ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। तो ये आप लोगों को सीखना था, सेम टू सेम समीकरण में बदलना है, आप लोगों को वैल्यू रखनी है, टेबल बनेगी, उसका सिंपल ग्राफ बनाना है, फिर आप लोगों को x और y की जगह पे 0 0 रखना है। 0 0 रखने पर 0 बड़ा है -3 से, मतलब ये संतुष्ट हो रही है, तब तो मूल बिंदु की तरफ बना दी। और यहाँ पे अपन ने वैल्यू रखी 0 0, ये संतुष्ट नहीं हो रही है, तो ये मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु से बाहर की तरफ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे अपन मॉडुलस का असमीका का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से होता है वो सीखेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अभी आपके पास 10th क्लास में जो बच्चे आए हैं उनका आधा सेशन चला गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको चैनल जो है आपका
ये सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और घर पे बैठ के पढ़ने की कोशिश करें। सारे मटेरियल क्लियर हो रहे हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे आपको करवा रहा हूँ। थैंक यू।